नमस्कार दोस्तों, मैं रेगुलर बेसिस में सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। सिविल स्कोर आप कैसे इंप्रूवमेंट करोगे इस रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब में डालता हूँ। यूट्यूब लाइव सेशन भी करता हूँ, सिविल स्कोर कैसे आप इंप्रूवमेंट करोगे। मगर बिना सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी हमारे पास कभी कभी ऐसा फोन कॉल्स भी आता है, कोई कस्टमर कहते हैं कि सर मैंने बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किए थे, मेरा सिविल स्कोर बहुत अच्छा है, बढ़िया है, फिर भी मैं मेरा बिजनेस के लिए एक बिजनेस लोन एप्लीकेशन किए थे बैंक में और वहां पे मेरा बिजनेस लोन रिजेक्ट हो गया है। बैंक मैनेजर कह रहे हैं कि मेरा सिविल एमएससीबी रैंक खराब है। अब ये सिविल एमएससीबी रैंक होता है क्या, क्यों सिविल एमएससीबी रैंक खराब हो जाता है, और खराब हो गया है तो कैसे इसको आप सुधारोगे, इस वीडियो में मैं सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिले और आपका सिविल रैंक खराब हुआ है तो उसको आप सही कर पाए। व्हाट इज सिविल एमएससीबी रैंक? द सिविल एमएससीबी रैंक सीएमआर, इसको इन शॉर्ट में सीएमआर भी कहता है, इज अ क्रेडिट रिस्क पैरामीटर फॉर इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। बिजनेस में कोई लोन लिया जाता है बैंक से या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, ट्रांसयूनियन सिविल वहां पे सीएमआर रैंक बनाते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल लोन लेते हैं, उनका क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे सिविल स्कोर बनता है, वैसे ही वहां पे बिजनेस लोन के लिए ये सीएमआर रैंक बनता है। अब ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी के लिए हो सकते हैं, पार्टनरशिप हो या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी सीएमआर रैंक बन सकते हैं। सीएमआर इज अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 1 to 10। इंडिविजुअल के लिए जैसा सिविल स्कोर होता है 300 से लेके 900 के बीच में, यहाँ पे सिविल रैंक होता है 1 से लेके 10 के बीच में। यहाँ पे कुछ उल्टा भी होता है सिविल के अगेंस्ट में, जैसे कि सिविल में क्या होता है 300 से लेके जितना स्कोर ज्यादा होगा 900 के नजदीक होगा उतना अच्छा माना जाता है और जितना कम होगा उतना खराब होता है। मगर यहाँ पे किसी का सिविल रैंक 1 हो तो सबसे बेस्ट है और किसी का सिविल रैंक 10 हो तो सबसे खराब है, सबसे रिस्की प्रोफाइल माना जाता है। मैं बिना लोन एजेंसी भी काम करता हूँ, मैंने देखा हूँ जितना अच्छा बैंक है, पॉपुलर बैंक है, स्पेशली पीएसयू बैंक है, वो लोग बहुत आसानी से 1 से लेकर 4 के बीच में जिस कस्टमर जिस कंपनी का रैंक होता है उनको आसानी से बिजनेस लोन प्रोवाइड करते हैं। 5 रैंक हो तो भी उनको लोन मिल जाता है। हाँ, कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं, मगर 6 या तो 7 स्कोर हो उस केस में ज्यादातर पॉपुलर बैंक वहाँ पे लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाँ, पीएसयू बैंक स्पेशली वहाँ पे लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं, मगर प्राइवेट बैंक हो, एनबीएफसी हो, वो लोग शायद यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, मगर इससे ज्यादा स्कोर हो तो वहाँ पे लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। सिविल रैंक कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट वह है रिपेमेंट बिहेवियर। कोई कंपनी लोन लेके कैसे रिपेमेंट कर रहा है उसके ऊपर रैंक बनते हैं। जिस कंपनी टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहा है उनका सिविल रैंक अच्छा होता है। कोई कंपनी लेट पेमेंट कर रहा है तो उनका रैंक खराब हो जाता है। वहां पे नेगेटिव स्टेटस जैसा सेटल रिटर्न ऑफ सुटफाई जैसा स्टेटस चला आता है तो सिविल रैंक बहुत ही खराब हो जाता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है जैसे कि कैस्केड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। वहां पे कोई कंपनी ज्यादा लिमिट यूटिलाइज कर लेता है तो उसका इफेक्ट रैंक में पड़ता है, रैंक खराब होता है। इस चीज को लेके मैं आगे और भी डिटेल में बताएंगे। क्रेडिट पोर्टफोलियो किसी कंपनी का सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन का मिक्स रहे तो वहां पे रैंक अच्छा होता है। फार्मोग्राफिक्स बिजनेस विंटेज, टोटल ओनरशिप टाइप एंड इंडस्ट्रियल रिस्क के ऊपर भी सिविल रैंक डिपेंड करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव सिविल सीएमआर रेटिंग? आपका सिविल रैंक एक बार खराब हो चुका है तो उसको आप कैसे सुधारोगे, कैसे इंप्रूवमेंट करोगे? सबसे पहला काम है आप सिविल रैंक चेक कीजिए, कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट अच्छे से रीड कीजिए। आप सिविल रैंक चेक कर सकते हो, ये फ्री में नहीं मिलता है, आपका सिविल रैंक जाके परचेस करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट करने के लिए 3000 लेता है, बहुत ही महंगा है, मगर हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 6 महीने के लिए रिपोर्ट खरीदें। वहां पे 6000 लेता है और हर महीने के लिए एक रिपोर्ट मिलता है। आपका सिविल रैंक खराब हुआ है तो उसको आप सुधारना चाहते हो तो 1 महीने के लिए आप रिपोर्ट खरीदोगे तो वहां पे 3000 लगेगा। नेक्स्ट महीने आप रिपोर्ट को फिर से चेक करने के लिए जाओगे तो फिर से 3000 लगेगा, तो वहां पे आपको 6000 ऐसे ही चला जाएगा। और रिपोर्ट इतना जल्दी से रेक्टिफिकेशन नहीं भी होता है, तो आपका सुविधा के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप 6000 का पैकेज लीजिए, उसमें सुविधा रहेगा। अच्छा, रिपोर्ट को क्यों अच्छे से रीड करना चाहिए? देखिए, आप अच्छे से रिपोर्ट रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका रैंक खराब हो चुका है। आपका प्रॉब्लम समझ में चला आया है तो उसका सोल्यूशन भी आसान होगा। क्लियर योर पेंडिंग ड्यूज, आपका कभी लेट हो रहा है, किसी ईएमआई ड्यू हुआ है तो जल्दी से पेमेंट कीजिए, नहीं तो सिविल रैंक में वहां पे ऐसे में दिखाता है और ऐसे में बहुत ही खतरनाक होता है। सिविल स्कोर जैसा नहीं है। आपका सिविल स्कोर में क्या होता है, इंडिविजुअल के लिए जहां तक बैंक कितना दिन के लिए लेट पेमेंट हुआ है वो मेंशन करते हैं, उसमें स्कोर उतना जल्दी गिरता नहीं है, मगर ऐसे में एक बार होता है तो बहुत बुरी इंपैक्ट होता है सिविल रैंक में।
आप टाइमली पेमेंट कीजिए ईएमआई, इसको प्रायोरिटी दीजिए। कभी कभी बिजनेस में क्राइसिस आ जाता है, फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसके वजह से बिजनेसमैन लोग कभी क्या करते हैं, दूसरा पेमेंट पहले करने के लिए कोशिश करते हैं और लोन का पेमेंट टालते हैं। मगर ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो आपको लोन की भी जरूरत होगी। मगर यहाँ पे लेट पेमेंट कर दोगी तो आपका सिविल रैंक परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। सिविल स्कोर जितना जल्दी इंप्रूवमेंट होता है, जितना आसान होता है सही करने में, सिविल रैंक उतना आसानी से सही नहीं होता है। आपको बिजनेस में बहुत दिक्कत आएगा। यहाँ पे आप ईएमआई टाइमली पेमेंट कीजिए। अब हमेशा पैसा रेडी रखिए कि ईएमआई का पैसा देने के लिए। मेंटेन अ लो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। आप बिजनेस के लिए क्या होता है, वर्किंग कैपिटल मिलता है जो कैस्केड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, वहां पे आप 75% तक जितना लिमिट है यूज कीजिए। उससे ज्यादा कभी यूटिलाइज कर लिया है तो जितना जल्दी हो सके लिमिट को रिड्यूस कीजिए। मैंने ऐसा केसेस बहुत सारा देखा हूँ। बीइंग अ सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी, कस्टमर का रिपोर्ट देखा है कि उन्होंने कोई भी ईएमआई फिल नहीं किया। उनको पूछा है, उन्होंने जो कैस्केड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लिया है वहां पे हमेशा टाइम टू टाइम इंटरेस्ट सर्व करते हैं, फिर भी उनका रैंक अच्छा नहीं है, रैंक 6 है। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल जो लोन है वहां पे उन्होंने ज्यादा यूटिलाइज कर लिया है, ज्यादा मतलब 100% तक यूटिलाइज कर लिया है और सिर्फ इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। ये प्रॉब्लम ज्यादा कस्टमर के लिए इसलिए होता है, कस्टमर क्या करते हैं, कैस्केड का पैसा से कोई फिक्स्ड एसेट खरीद लेता है। कैस्केड दिया जाता है वर्किंग कैपिटल के लिए, और वहां पे वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, जब आपको जरूरत पड़ता है पैसा उठाते हो, यूज करते हो, उसके बाद आप डिपॉजिट कर देते हो। नहीं तो कस्टमर का पेमेंट भी वहां पे चला आता है, उस अकाउंट में डिपॉजिट होता है, तो उसमें हमेशा बैलेंस अप डाउन होता है। और 75% से नीचे रहे तो आपका रैंक बहुत अच्छा रहेगा। मगर ऐसा हो कि आपने 100% यूटिलाइज कर लिया है और सिर्फ इंटरेस्ट सर्व कर रहे हैं तो आपका रैंक खराब होगा। वहां पे माना जाता है कि आपका बिजनेस फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, इसीलिए आप पैसा वहां पे डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हो। डाइवर्सिफाई योर बिजनेस क्रेडिट प्रोफाइल। आप सिक्योर्ड बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, दोनों बिजनेस लोन लीजिए, इसमें रैंक अच्छा होता है। अब मान लो कोई कस्टमर है से उन्होंने सिर्फ अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ले रहे हैं, और एक कस्टमर है जिन्होंने अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन भी ले रहा है, सिक्योर्ड बिजनेस लोन भी ले रहा है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके बिजनेस लोन ले रहे हैं। तो इस केस में सेकंड जो बिजनेस है उनका रैंक अच्छा होगा। बिल्ड अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री। आपका कोई ऐसा लोन रहे जो आप बिजनेस का शुरुआत में लिए थे, छोटा अमाउंट लोन है और जो अभी भी चल रहा है, आपको लग रहा है भाई इतना पैसा मैं एक ही साथ पेमेंट कर सकता हूँ, आप जरूर कर सकते हो। अभी आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुके हैं, आपके पास बहुत कैपिटल है, पैसा है, मगर मैं आपको सजेस्ट करेंगे, आप आपका सिविल रैंक अच्छा रखना चाहते हो तो उस लोन को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि लॉन्ग हिस्ट्री रहेगा तो उसके लिए एक अच्छा इम्पैक्ट होता है सिविल रैंक में। अब रेगुलर बेसिस में सिविल रिपोर्ट को चेक करते रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, दूसरा किसी कंपनी का लोन चला आता है, डेटा मिक्सिंग के कारण से आपका रिपोर्ट में आ सकता है और वो लोन में डिफॉल्ट रहेगा तो आपका सिविल रैंक भी खराब होगा, रिपोर्ट खराब हो जाएगा, आगे चल के आपको भी लोन नहीं मिलेगा। तो ऐसा चला है तो उसको आप रेक्टिफिकेशन जरूर कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी दिखा जाता है कि जिस बैंक से आपने लोन लिया है वो लोग टाइम टू टाइम रिपोर्ट को अपडेट नहीं कर रहे हैं, आपका रिपोर्ट में ज्यादा आउटस्टैंडिंग बैलेंस होकर है, और इसमें क्या होता है, ओवर लीवरेज दिखाता है, जिस कारण से भी रैंक खराब हो जाता है, भले ही आपने टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई एरर रहे उसके लिए भी आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। कमर्शियल सिविल रिपोर्ट को आप कैसे सही करोगे उसके लिए मेरा ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो वाला वीडियो देख लीजिए। ऐसा कोई प्रॉब्लम रहे तो उसको आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हो आसानी से। अब यहाँ पे कुछ चीज जरूर ध्यान में रखिए, कभी भी सेटलमेंट मत कीजिए। आपका बिजनेस आप बड़ा करना चाहते हो तो कभी लोन सेटलमेंट मत कीजिए। एक बार सेटलमेंट कर लोगे तो आपका सिविल रिपोर्ट परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, आगे चल के आपको बिजनेस लोन नहीं मिलेगा। अननेसेसरी इंक्वायरी मत कीजिए, ज्यादा इंक्वायरी आप कर लोगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, वहां पे भी रैंक खराब हो सकता है। हाँ, जरूर कॉशियस रहिए उन बुकर को लोन फाइल देने के लिए। कुछ बुकर ऐसा है कि आपको फाइल लेके एक ही साथ बहुत सारा जगह में लोन के लिए एप्लीकेशन कर देता है, और इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ज्यादा इंक्वायरी सिविल रिपोर्ट में शो करते हैं, इस कारण से भी आपका सिविल रैंक खराब हो सकता है। आप किसी दूसरा कंपनी को गारंटर मत बनिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हमने देखा है कि दूसरा कंपनी पेमेंट टाइमली नहीं कर रहे, भले ही आपने टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका सिविल रैंक खराब हो जाएगा। तो ये आपका बिजनेस के लिए बहुत ही खतरनाक है। आपका बिजनेस आप कंटिन्यूली रन करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, बड़ा करना चाहते हो, तो इसमें बहुत ही ज्यादा रिस्क है, तो एक काम सोच समझ के कीजिए। उम्मीद रखता हूँ सिविल रैंक के बारे में आपको समझ में चला आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। आपने किसी बैंक में लोन के लिए एप्लीकेशन किया है और आपका बिजनेस लोन रिजेक्ट हो गया है, मैनेजर कह रहा है कि आपका सिविल एमएससी में रैंक खराब है, उसके लिए आपको लोन नहीं दे सकता हूँ, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका रैंक खराब है। तो इसके लिए आप आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो।
मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल रैंक खराब है। उसके बाद आपका सिविल रैंक हमें देखिए रेक्टिवेशन करना चाहते हो, सिविल रिपोर्ट को रेक्टिवेशन करना चाहते हो तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब मान लो ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उसके इसमें आपका सिविल रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, अलग से व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका व्हाट्सअप देख के मेरा टीम नेक्स्ट आपको कांटेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।